So in the last class we were talking about the acid base concept और हमने आर्रीनियस देखा था। बहुत सिंपल था वो। और मैंने ब्रॉन्सेड एसिड बेस कंसेप्ट स्टार्ट किया था। मैंने डेफिनेशन बताया था कि ब्रॉन्सेड एसिड क्या होता है, ब्रॉन्सेड बेस क्या होता है। आई हैव डिस्कस्ड दैट ब्रॉन्सेड एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स वेयरएज ब्रॉन्सेड बेसेस आर प्रोटॉन रिसेप्टर्स। ठीक है। और फिर मैंने कुछ कंडीशंस लिख दिए थे, राइट। और मैंने कहा था अभी इन कंडीशंस का डिस्कशन ही किया है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग इनका डिस्कशन करते जाएंगे। और उसके बाद मैं जो है कुछ एग्जांपल्स ले रहा था। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ये वाला, HCl plus H2O gives H3O plus plus Cl minus, ये वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था, राइट। तो इस वाले एग्जांपल में हम क्या देख रहे थे कि HCl was giving H plus and H2O was taking that H plus to form what? H3O plus, राइट। तो इस तरह से हमें क्या दिखा था कि इस जो ओवरऑल रिएक्शन था HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस Cl माइनस, ओवरऑल रिएक्शन में क्योंकि प्रोटॉन डोनर HCl है तो HCl क्या था? ब्रॉन्सेड एसिड था। एंड प्रोटॉन रिसेप्टर वाटर है तो वाटर क्या बन गया था? ब्रॉन्सेड बेस बन गया था। ठीक है। एंड गिव्स व्हाट? H3O प्लस प्लस Cl माइनस, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बताया था इसका मतलब ये हुआ कि HCl जो है उसका प्रोटॉन देने का टेंडेंसी वाटर के मुकाबले कैसा है? ज्यादा है। HCl ब्रॉन्सेड एसिड की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? बिकॉज HCl जो प्रोटॉन दे रहा है उस प्रोटॉन को लेने वाला कोई एक सब्सटेंस प्रेजेंट है सोल्यूशन में, जो कि क्या है? वाटर है। अगर वाटर को हटा दो, समझे क्या? अगर वाटर को हटा दो तो HCl किसी को प्रोटॉन नहीं दे पाएगा, राइट। और उस केस में HCl विल नॉट एट ऑल एक्ट एज एन एसिड, ठीक है ना, राइट। तो यहां पे जो मैंने बताया कि मैंने अभी जो स्टेटमेंट बोला आज का क्लास में अभी यहां स्टार्ट कर रहा हूं। पहले ये जो हमने एग्जांपल देखा था कि HCl इज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्सेड एसिड एंड H2O इज एक्टिंग एज व्हाट? H2O इज एक्टिंग एज अ बेस। इसका मतलब क्या? HCl इन aqueous solution, not aqueous solution, HCl acts as ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना। HCl acts as a Bronsted acid only in the presence of Bronsted base. Getting that? Right? या फिर और in general, मतलब अभी इसको एग्जाम्पल लिखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ अ ब्रॉन्सेड बेस मतलब क्या? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया HCl गिव्स H प्लस प्लस Cl माइनस। अब इसने जो H प्लस दिया है, इस H प्लस को लेने वाला कोई दूसरा कंपोनेंट होना चाहिए, मतलब ब्रॉन्सेड बेस होना चाहिए। और वो क्या बनाएगा? H3O प्लस बनाएगा। पॉइंट नंबर 1 जो है इसमें, समझे क्या? और अल्टीमेटली क्या आ जाएगा हमारे पास? अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा HCl प्लस H2O gives what? H3O plus plus Cl minus, right? और यहां पे this one is जैसा बताया था ब्रॉन्स्टेड एसिड, एंड ये जो है ये क्या है? ब्रॉन्स्टेड बेस, राइट। तो ये क्या है? ये पॉइंट नंबर 1 है। सो इन जनरल अभी मैं अब जो है मैं पढ़ाते पढ़ाते पॉइंट्स को लिखता जाऊंगा। सो इन जनरल पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें, नो सब्सटेंस इन द प्योर स्टेट, पॉइंट नंबर 1, नो सब्सटेंस इन द प्योर स्टेट कैन act as a Bronsted acid or Bronsted base। प्योर स्टेट में कोई भी सब्सटेंस एज अ ब्रॉन्सेड एसिड या ब्रॉन्सेड बेस की तरह एक्ट नहीं कर सकता है, समझे क्या? क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे अगर हम लोग यही वाला एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग एग्जांपल है HCl, अगर HCl प्योर स्टेट में है, प्योर HCl मतलब क्या? एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें प्योर HCl की,
समझे क्या? तो प्योर HCl मतलब क्या? देयर इज ओनली HCl, देयर इज ओनली HCl, देयर इज नथिंग एल्स। गेटिंग ना? नो सॉल्वेंट, नो वाटर और नो ब्रॉन्स्टेड बेस, नो वाटर और नथिंग, देयर इज ओनली HCl, कुछ नहीं है। तो अगर बस देयर इज ओनली HCl, प्योर HCl मतलब देयर इज ओनली HCl, तो क्या होगा उस केस में? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? HCl जो है अपना H प्लस अगर डिसोसिएट किया भी तो अपना H प्लस किसको देगा? टू whom will it give its own H प्लस? किसी को नहीं दे पाएगा, बिकॉज H प्लस लेने वाला कॉम्पोनेंट है ही नहीं वहां पे। गेटिंग ना? राइट। तो उस केस में क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट पर्टिकुलर केस? प्योर HCl, देयर इज ओनली HCl एंड नथिंग एल्स, राइट? बिकॉज देयर इज प्योर HCl मतलब क्या? नो H प्लस रिसेप्टर, एंड इफ देयर इज नो H प्लस रिसेप्टर, देयरफॉर प्योर HCl does not behave as an acid। गेटिंग ना? वो एसिड नहीं रहेगा, बिकॉज वो प्रोटॉन किसको देगा? प्रोटॉन लेने वाला कोई तो होना चाहिए ना, राइट? सो देयरफॉर जैसे अगर हम लोग बात करें प्योर HCl हो गया, समझे क्या? प्योर CH3COOH हो गया, राइट? उसी तरह से जैसे हमारे पास प्योर H2SO4 हो गया, मतलब इनमें और कुछ नहीं है, देयर ओनली HCl, ओनली एसिटिक एसिड, ओनली H2SO4। गेटिंग ना? सो एनीथिंग, एनी प्योर सब्सटेंस, गेटिंग ना? उसी तरह जैसे अगर मैंने लिख दिया प्योर HNO3, राइट? सो जो प्योर सब्सटेंस है दे विल नॉट बिहेव एज ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, समझे क्या? राइट। ब्रॉन्स्टेड एसिड बिहेव करने के लिए साथ में कोई दूसरा सब्सटेंस होना चाहिए जो H प्लस को ले सके। गेटिंग ना? राइट। फॉर अ सब्सटेंस टू बिहेव एज फॉर अ सब्सटेंस टू बिहेव एज ब्रॉन्स्टेड एसिड, presence of Bronsted base is must। बात समझे क्या? वो H प्लस लेने वाला भी कोई सब्सटेंस होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा, समझे क्या? राइट। उसी तरह से जैसे यहां पे एग्जांपल दिया गया है CH3COOH प्लस H2O gives H3O प्लस प्लस CH3CO माइनस, तो CH3COH क्या हो गया? CH3COH हो गया ब्रॉन्स्टेड एसिड। हमें यहां से क्या दिख रहा है? हमें यहां से क्या दिख रहा है? CH3COH ने क्या किया? अपना H प्लस दिया, किसको? अपना H प्लस दे दिया वाटर को, वाटर ने क्या बना लिया? H3O प्लस बना लिया, बचा क्या? CH3CO माइनस। गेटिंग ना? इसका मतलब क्या है यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ कि CH3COOH का, एसिटिक एसिड का, प्रोटॉन देने का टेंडेंसी वाटर पे ज्यादा है। CH3COH has got a better tendency to donate a proton। Getting ना? Right। And water in this reaction has a tendency to accept an electron। इस वजह से CH3COH is acting as a Bronsted acid and water is acting as a Bronsted base। उसी तरह से देखो जरा, CO2 plus 2H2O gives H3O plus plus HCO3 minus। तो ये कैसे आया है? ये रिएक्शन कैसे आया है? पहले क्या हुआ? जैसे हमने आर्हीनेस में देखा था, आर्हीनेस कह रहा था कि CO2 जो है एसिड नहीं है, मगर ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से CO2 जो है एसिड है। जैसा मैंने बताया, CO2 पहले वाटर में डिसॉल्व होगा, क्या बनाएगा? H2CO3 एंड H2CO3 दिस acts as a Bronsted acid in water। It will act as a Bronsted acid in water। मतलब किस तरह से? H2CO3 अब डाइबेसिक के दो स्टेप में जाएगा, विल गिव व्हाट? H प्लस प्लस HCO3 माइनस फर्स्ट स्टेप में, एंड देन दिस वाटर विल एक्सेप्ट दिस H प्लस और ये क्या बना लेगा? H3O प्लस बना लेगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगा? ओवरऑल रिएक्शन ये आ जाएगा कि H2CO3
plus water gives what? H3O plus HCO3 minus. ये चीज है, समझे क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि H2CO3 has a tendency to donate a proton. तो H2CO3 over here it is acting as a H2CO3. In this case it is acting as a what? It is acting as a Bronsted acid. And water is accepting a proton, so it is acting as a Bronsted what? Base. बात समझे क्या? राइट. सिमिलरली अभी अगर हम लोग आगे देखते हैं, अब देखो यहां पे अगला वाला एग्जांपल क्या है? अगला वाला एग्जांपल है अमोनियम. अमोनियम प्लस वाटर गिव्स व्हाट? H3O प्लस अमोनिया. समझे क्या? तो अभी यहां पे देखो क्या क्या आ रहा है? अमोनियम. तो अमोनियम आयन एक्चुअली गिव्स व्हाट? अमोनिया प्लस H प्लस. एंड अमोनियम आयन अगर वाटर में है, अगर अमोनियम आयन अगर वाटर में है तो क्या होगा? water will accept this H plus and will give what? H3O plus. समझे क्या? तो क्या आ जाएगा? NH4 plus H2O. This will give what? H3O plus ammonia. Getting? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ammonium ion has a tendency to donate a proton and water is having a tendency to accept a proton, right? So we can say that ammonium ion over here, it is acting as a Bronsted acid and water is acting as a Bronsted base. Got it? Right. उसी तरह से यहां पे क्या है? अगला वाला क्या है? HSO4 माइनस प्लस वाटर गिव्स व्हाट? H3O प्लस SO4 माइनस 2. तो ये भी वैसी रिएक्शन है. HSO4 माइनस मैंने ऑलरेडी बताया कि HSO4 माइनस पास क्या होता है? एक रिप्लेसेबल आयन होता है, रिप्लेसेबल H प्लस होता है. तो HSO4 माइनस क्या देगा? H प्लस व्हाट? SO4 माइनस 2. एंड वाटर क्या करेगा? इट विल एक्सेप्ट दिस H प्लस एंड दिस विल गिव व्हाट? दिस विल गिव एक्चुअली H3O प्लस. बात समझ में आई क्या? गेटिंग? सो यहां पे क्या हो जाएगा? दिस विल गिव व्हाट? HSO4 माइनस प्लस वाटर. दिस विल गिव H3O प्लस SO4 minus 2. तो यहां पे HSO4 minus has a tendency to donate a proton, whereas water is having a tendency to accept a proton with respect to what? HSO4 minus. तो यहां पे it is acting as a Bronsted acid and this particular thing is acting as a Bronsted what? It is acting as a Bronsted base. Getting now? So this is also acid base reaction. बात समझ में आई? I hope so clear हुआ होगा. Right. Now let us see. तो अभी इन सभी एग्जाम्पल्स हमने क्या देखा? इन सभी एग्जाम्पल्स हमने ये देखा कि वाटर एक्ट्स एज अ, यहां पे वाटर एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस देखा. इन सभी एग्जाम्पल्स हमने क्या देखा? वाटर इज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस. गेटिंग ना? राइट. नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल्स वेयर वाटर एक्ट्स एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड. नाउ विल सी द एग्जाम्पल्स वेयर वाटर इज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड. गेटिंग ना? तो ये वाला एग्जाम्पल देखो. यहां पे क्या दिख रहा है? अमोनिया प्लस वाटर गिव्स व्हाट? NH4 प्लस OH माइनस. तो यहां पे ये वाला जो एग्जांपल है, अगला वाला एग्जांपल है. नाउ वाटर एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड, वाटर एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड, राइट. तो यहां पे पहला एग्जांपल क्या है? यहां पे पहला एग्जांपल क्या दिया गया है? पहला एग्जांपल दिया गया है अमोनिया प्लस वाटर this giving what? NH4 plus OH minus. तो एक्चुअली ये हुआ किस तरह से? H2O, हमें पता है कि वाटर जो है it has got 2 OH bonds ना, तो also it has got a lone pair.
तो अभी तक हमने देखा वाटर क्या कर रहा था, वाटर वॉज बिहेविंग एज अ ब्रॉन्स्टेड व्हाट, ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह बिहेव कर रहा था. व्हाई इट वॉज बिहेविंग एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, इट वॉज बिहेविंग एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस बिकॉज इट वॉज एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन. और किस तरह से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, अपना लोन पेयर दे करके H प्लस को, करेंगे ना. और क्या बना रहा था, ये बना रहा था H3O प्लस. इट वॉज एक्टिंग एज व्हाट, इट वॉज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, करेंगे ना. दिस सेम वाटर कैन एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड ऑल्सो, मतलब इट कैन डोनेट इट्स H प्लस. ये जो है अपना H प्लस जो है डोनेट भी कर सकता है, राइट. देखो कैसे अपना H प्लस ये डोनेट कर सकता है. इसके पास ये क्या करेगा, OH बॉन्ड टूट जाएगा टूवर्ड्स ऑक्सीजन एंड क्या रिमूव हो जाएगा, H प्लस एंड OH माइनस क्या हो जाएंगे, दे विल बी सेपरेटेड आउट, राइट. एंड वंस दे गेट सेपरेटेड आउट, मतलब क्या, वाटर इज ऑल्सो अ प्रोटॉन डोनर, गेटिंग ना. तो यहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है, वाटर जो है क्या कर रहा है, H प्लस और OH माइनस दे रहा है. एंड अमोनिया ने इन टर्न क्या किया, अमोनिया हैज एक्सेप्टेड दैट H प्लस टू फॉर्म व्हाट, NH4 प्लस, गेटिंग ना. सो अगर हम यहां पे ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, अगर हम यहां पे ओवरऑल रिएक्शन लिखे, ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन आएगा H2O, या सीधे सीधे ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा, अमोनिया प्लस H2O, ये क्या देगा, दिस विल गिव NH4 प्लस प्लस OH माइनस, समझे क्या. तो यहां पे क्या है, ओवर हेयर वाटर इज एक्टिंग एज अ, वाटर जो है इट इज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड अमोनिया जो है इट इज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, समझे क्या. इट इज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस. अभी बस हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, कहां पे क्या ब्रॉन्स्टेड एसिड, कहां पे क्या ब्रॉन्स्टेड बेस. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस केस में अमोनिया हैज अ बेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. Ammonia has a better tendency to accept a proton, getting na, than water, than water. समझे क्या. या फिर, और we can also say that क्योंकि वाटर जो हमने क्या देखा, वाटर ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है इस वाले रिएक्शन में, और भी पिछले रिएक्शन देखे जहां पे वो ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह बिहेव कर रहा था. मतलब वाटर H प्लस दे भी सकता है, वाटर H प्लस ले भी सकता है, समझे क्या. तो यहां पे ये वाटर जो है ब्रॉन्स्टेड एसिड क्यों बना, बिकॉज इसके साथ एक ऐसा कॉम्पोनेंट आया जिसका प्रोटॉन लेने का टेंडेंसी वाटर से ज्यादा अच्छा है, गेटिंग ना, राइट. तो डेफिनेटली अमोनिया के सामने वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज अमोनिया का जो प्रोटॉन लेने का टेंडेंसी है वाटर से बेटर है. तो अमोनिया और वाटर के बीच में प्रोटॉन कौन लेगा, अमोनिया लेगा, और वाटर को क्या बनना पड़ेगा, प्रोटॉन डोनर बनना पड़ेगा, समझे क्या, राइट. तो ये कह सकते हैं हम लोग, और वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर देन अमोनिया, राइट. तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है, यहां से हमको यह पता चल रहा है कि वाटर जो है इट इज, चलो ठीक है बाद में बताता हूं, ये वाला पॉइंट बाद में बताऊंगा, राइट. अभी बस एग्जांपल्स का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग कि कहां पे क्या ब्रॉन्स्टेड एसिड, कहां पे क्या ब्रॉन्स्टेड बेस, राइट. नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, नेक्स्ट वाला एग्जांपल क्या है, Cn माइनस प्लस वाटर गिव्स व्हाट, HCN प्लस OH माइनस. तो Cn माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, HCN में कन्वर्ट हो गया, और वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, OH माइनस में कन्वर्ट हो गया. तो एक बात तो देखो हमको यहां पे एकदम क्लियर दिखाई दे रही है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे सीधा सीधा लिखा हुआ है क्या, Cn माइनस प्लस H2O, क्लियरली इट इज रिटन ओवर हियर, Cn माइनस प्लस H2O, ये क्या दे रहा है, HCN प्लस OH माइनस, समझे क्या. तो यहां पे वैसे इसमें डिटेलिंग बहुत है, अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे इसमें डिटेलिंग में हम लोग पहुंचेंगे.
तो वैसे इसमें यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे ये दिख रहा है कि Cn माइनस बन गया क्या HCN। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि Cn माइनस को मिल गया प्रोटॉन। तो प्रोटॉन डेफिनेटली यहां पे किसने दिया होगा, प्रोटॉन दिया होगा यहां पे वाटर ने। वाटर ने यहां पे क्या किया, प्रोटॉन दिया H प्लस OH माइनस, एंड उसके बाद क्या, Cn माइनस ने क्या किया, Cn माइनस उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और उसके बाद क्या बनाया उसने, HCN बनाया। समझे क्या, राइट। और यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हमें ये दिख रहा है कि Cn माइनस प्लस क्या H2O। अभी बस हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं कहां पे क्या ब्रोंसेड एसिड, कहां पे क्या ब्रोंसेड बेस। डिटेलिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आगे वाले पॉइंट से मिलता जाएगा। क्या आ गया, HCN प्लस OH माइनस। तो यहां पे वाटर इज अ प्रोटॉन डोनर, तो इट इज एक्टिंग एज व्हाट, इट इज एक्टिंग एज अ Bronsted acid, and this is acting as a Cn minus is acting as a what, Bronsted base, because Cn minus is accepting the proton and water is giving the proton in this case। समझे क्या, right। and then उसके बाद उसी तरह से अगला वाला एग्जांपल जो है HNO2 प्लस H2O gives NO2 माइनस प्लस H2O gives HNO2 प्लस OH माइनस। रिवर्सिबल रिएक्शन है, सबके सब रिवर्सिबल रिएक्शन है। अभी मैं बता भी दूंगा कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा, अभी बस डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है NO2 माइनस क्या बन गया, HNO2 बन गया। मतलब NO2 माइनस से प्रोटॉन ले लिया और वाटर ने प्रोटॉन देकर क्या बनाया, OH माइनस बनाया। तो डेफिनेटली यहां पे एक चीज क्लियर हो गई, फिर से ये वाटर क्या बन गया, ब्रोंस्टेड एसिड बन गया, और ये NO2 माइनस क्या बन गया, ब्रोंस्टेड बेस बन गया। समझे क्या, ये NO2 माइनस क्या बन गया, ब्रोंस्टेड बेस बन गया, राइट। तो अब हमने यहां पे देखा कि ऊपर हमने कुछ रिएक्शंस देखे जहां पे वाटर कैसा था, वाटर था ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है ना। और उसके बाद हमने कुछ रिएक्शंस देखे जहां पे वाटर क्या दिख रहा है, हमें ब्रोंस्टेड एसिड दिख रहा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस which can act as Bronsted acid as well as Bronsted base depending upon the solution, those substances are known as amphiprotic in nature। समझे क्या, राइट। सो एम्फीप्रोटिक मतलब क्या, एम्फीप्रोटिक मतलब क्या, एम्फीप्रोटिक मीन्स व्हाट, एम्फीप्रोटिक मतलब क्या, कैन बी proton donors as well as can be proton receptors। substance can be amphiprotic substances can be proton donors as well as they can be proton receptors। करेंगे ना, राइट। तो मतलब क्या है, यहां पे ये कहा जा रहा है कि water can act as an acid as well as a base, thus water is regarded as amphiprotic। ठीक है, तो अब यहां से सवाल ये उठता है कि अगर भाई वाटर, चलो मान लिया हमने, तुमने कहा कि वाटर एम्फीप्रोटिक है, ठीक भाई हमने माना, राइट। तो वाटर जो है क्या मान लिया, एम्फीप्रोटिक है, वाटर इज एम्फीप्रोटिक, ठीक, ये माना। इसका मतलब क्या हो गया, वाटर कैन बी अ प्रोटॉन डोनर और वाटर कैन बी अ प्रोटॉन रिसेप्टर। समझे क्या, तो यहां पे वाटर एज अ प्रोटॉन डोनर है, तो अगर यहां पे वाटर एज अ प्रोटॉन डोनर है तो ये यहां पे क्या हो गया, वाटर हो गया ब्रोंस्टेड एसिड बिकॉज इट इज गिविंग द प्रोटॉन, और यहां पे वाटर इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो यहां पे वाटर क्या हो गया, यहां पे वाटर हो गया ब्रोंस्टेड बेस बिकॉज इट इज टेकिंग द H प्लस। गेटिंग ना। तो अब ये डिपेंड करता है, अब ये क्वेश्चन सवाल ये उठता है कि वाटर कब ब्रोंस्टेड एसिड होगा और वाटर कब ब्रोंस्टेड बेस होगा, ठीक है ना, राइट। ये कैसे हमें पता चलेगा कि वाटर कब ब्रोंस्टेड एसिड होगा, वाटर कब ब्रोंस्टेड बेस होगा। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि
when water when a substance has a या पहले when a substance is a stronger Bronsted acid than water. इसका मतलब क्या हुआ? That means when a substance is a stronger Bronsted acid than water, मतलब क्या? Substance has greater tendency to donate a proton than water. Getting na? Then what will happen? Substance जो है वो क्या बन जाएगा? प्रोटॉन डोनर बन जाएगा. मतलब क्या? It will behave as a Bronsted acid. जबकि वाटर क्या बन जाएगा फिर उस केस में वाटर क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा प्रोटॉन रिसेप्टर. मतलब क्या? ब्रॉन्स्टेड बेस. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो कुछ रिएक्शंस देखे थे जहां पे वाटर वाज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, ये वाले रिएक्शंस, अभी हमने जितने रिएक्शंस देखे, मतलब ये वाले रिएक्शन CH3COH, CH3COH, CO2 NH4 प्लस HSO4 माइनस. तो इन सब में हमें क्या पता चल रहा है? इन सब में हमें यह पता चल रहा है कि इन ऑल दीज केसेस, ये जितने भी ये लिखे हुए हैं, CH3COOH, CH3COOH, ठीक है, फिर उसके बाद NH4 प्लस, ठीक है, फिर उसके बाद HSO4 माइनस, राइट, फिर उसके बाद CO2, इन सबको रिएक्ट कराओ वाटर के साथ तो एक चीज कॉमन मिलेगी क्या? H3O प्लस प्लस और फिर इनके रिस्पेक्टिव एनायन CH3COO माइनस, ठीक है ना, फिर इसका अमोनिया, फिर इसका क्या HCO3 माइनस, और फिर HSO4 माइनस का क्या आएगा? सल्फेट आएगा, और इसका क्या आ जाएगा? HCO3 माइनस. तो दे ऑल आर व्हाट? ये जो है दे ऑल आर better proton donors than water. That means they are stronger Bronsted acid than water. तो इसका मतलब क्या हुआ? इस वजह से वाटर यहां पे प्रोटॉन डोनर नहीं बनेगा, वाटर को यहां पे क्या बनना पड़ेगा? प्रोटॉन रिसेप्टर. मतलब क्या? इट विल act as a Bronsted base in this case. समझे क्या? Right. On the other hand, यहां पे हमने देखा कि मैं बता रहा था कि सब्सटेंस वाटर जो है कब ब्रॉन्सेड एसिड बनेगा, कब ब्रॉन्सेड बेस बनेगा. तो मैंने पहला पॉइंट क्या बताया कि व्हेन अ सब्सटेंस इज अ स्ट्रॉन्गर ब्रॉन्सेड एसिड देन वाटर, that means substance has a greater tendency to donate a proton than water, then substance becomes a proton donor and water becomes a proton receptor. Getting ना? तो उस केस में water acts as what? Water acts as a Bronsted base. Getting ना? Right. Then water will act as a Bronsted base. Right. So therefore then water becomes a Bronsted base. In that case water will become a Bronsted base. On the other hand, वाटर एज अ ब्रॉन्सेड एसिड कब बिहेव करेगा? अगर मैं कहूं कि वाटर एज अ ब्रॉन्सेड एसिड, व्हेन विल वाटर बिहेव एज अ ब्रॉन्सेड एसिड? राइट. तो इसको जो है मैं क्या करता हूं, वेट,
यहां पे जगह है। When will water behave as a Bronsted acid? Water as Bronsted acid, ये कब वाटर एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड कब बिहेव करेगा? ये तब होगा when a substance has a when a substance is a stronger base or stronger proton receptor or weaker acid, that means proton donor than water. अगर कोई सब्सटेंस वाटर के मुकाबले अच्छा प्रोटॉन रिसेप्टर है या वाटर के मुकाबले खराब प्रोटॉन डोनर है, इन दैट केस देन वाटर जो है, क्योंकि सब्सटेंस इज अ बेटर प्रोटॉन रिसेप्टर देन वाटर, तो उसके सामने वाटर पे प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, देन वाटर बिकम्स व्हाट? प्रोटॉन डोनर। मतलब क्या? ब्रॉन्स्टेड एसिड, राइट? एंड सब्सटेंस बिकम्स व्हाट? सब्सटेंस बिकम्स व्हाट? प्रोटॉन रिसेप्टर, दैट मीन्स व्हाट? ब्रॉन्स्टेड बेस। गेटिंग? तो हमने जो एग्जांपल देखे, जैसे यहां पे हमने जो एग्जांपल देखा था, अमोनिया प्लस वाटर गिव्स व्हाट? अभी सीधा सीधा लिख रहा हूं, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो यहां पे अमोनिया क्या था? अमोनिया इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, हमने देखा एग्जांपल, एंड वाटर वाज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। समझे क्या? क्यों? बिकॉज अमोनिया हैज अ बेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एज कंपेयर टू वाटर। मतलब अमोनिया इज अ बेटर बेस देन वाटर। समझे क्या? तो यहां से क्या बताएंगे? अमोनिया इज अ बेटर और स्ट्रॉन्गर ब्रॉन्स्टेड बेस देन वाटर। और दूसरी चीज, water is a better or stronger Bronsted acid than ammonia। समझे क्या? सिमिलरली जो हमने नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखा था, यहां पे अगला वाला एग्जांपल देखा था ना हमने, वाटर एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड, ये वाला NO2 माइनस CN माइनस। तो ये NO2 माइनस CN माइनस आर बेटर ब्रॉन्स्टेड बेसिस देन वाटर, एंड वाटर इज अ बेटर ब्रॉन्स्टेड एसिड देन CN माइनस एंड NO2 माइनस। गेटिंग ना? राइट। तो ये चीज नोट कर लो कि इन वाले एग्जांपल में CN माइनस एंड NO2 माइनस आर प्रोटॉन रिसेप्टर्स बिकॉज दे हैव गॉट अ ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन देन वाटर। मतलब CN माइनस एंड NO2 माइनस आर स्ट्रॉन्गर बेसेस, they are stronger bronsted bases than water. That is why in the presence of water they are accepting a proton and water has to give a proton। Getting ना? इस वजह से water कैसा हो गया? water हो गया एक तरह से amphiprotic, right? That is why water becomes what? Amphiprotic। तो ये वाला इक्वेशन, right? तो similar to water, ammonia as well as acetic acid can also act as amphiprotic in nature। अमोनिया भी एम्फीप्रोटिक तरह बिहेव कर सकता है। अमोनिया कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एसिड, अमोनिया कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बेस, सब लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एसिटिक एसिड कैन ऑल्सो एक्ट एज अ एसिड, एसिटिक एसिड कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बेस। गेटिंग ना? डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? डिपेंडिंग अपॉन द अदर सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट। समझे क्या? राइट। तो अमोनिया एज अ एसिड कब बिहेव करेगा? जब वो प्रोटॉन डोनर बनेगा। तो जब अमोनिया प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो क्या देगा? प्रोटॉन तो निकल जाएगा, बचेगा क्या? NH2 माइनस। एंड अमोनिया की जब बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या होगा? अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा? NH4 प्लस बना देगा। राइट। उसी तरह से एसिटिक एसिड, उसी तरह से अगर मैं बात करूं किसकी? एसिटिक एसिड की,
if I talk about acetic acid, first of all, pure acetic acid जो है, acetic acid अगर pure है, then it is what? Any substance pure, any pure substance, any pure substance, जैसे मैंने अभी ऊपर वाला एग्जांपल बताया, any pure substance is neither Bronsted acid नॉर ब्रॉन्स्टेड बेस। प्योर सब्सटेंस कोई भी वो नाइदर ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा नाइदर ब्रॉन्स्टेड बेस होगा, समझे क्या? राइट, तो हम लोग बात करें किसकी? एसिटिक एसिड की। तो एसिटिक एसिड व्हेन इट बिहेव्स एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड, तो किस तरह से? H प्लस प्लस CH3COO माइनस, H प्लस प्लस व्हाट? CH3COO माइनस, गेटिंग ना? तो यहां पे इट इज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड, समझे क्या? राइट, एंड व्हेन इट एक्ट्स एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, तो उस केस में क्या हो जाएगा? CH3COOH प्लस H प्लस, एंड दिस विल बिकम व्हाट? CH3COOH2 प्लस। तो यहां पे इट इज एक्टिंग एज व्हाट? ब्रॉन्स्टेड बेस। तो एम्फीप्रोटिक जो है हमने देख लिया, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया और CH3COOH हो गया, दे आर एम्फीप्रोटिक, करेक्ट ना? मतलब दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एज वेल एज अ टेंडेंसी टू गिव द प्रोटॉन, राइट? नाउ अब देखो, मैंने लास्ट क्लास में मैंने जो पॉइंट लिखा था कि नो सब्सटेंस, मैंने कहा था डिस्कशन किया, अभी इसका मैंने एक पार्ट ही डिस्कस किया है। मैंने क्या लिखा था कि नो सब्सटेंस इज एन एब्सोल्यूट एसिड और एन एब्सोल्यूट बेस, दैट इज एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंस इज रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट प्रेजेंट, समझे क्या? तो जैसे हमने देखा कि अमोनिया जो है, जैसे इसी को अगर मैं जस्टिफाई करता हूं, इसी को अगर मैं जस्टिफाई करूं, यहां पे अगर ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि एसिडिक और बेसिक बिहेवियर इज रिलेटिव नॉट विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट, इट इज नॉट राइट टू से विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट, हम लोग ये कह सकते हैं इट इज रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू अदर सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू द अदर सब्सटेंस प्रेजेंट, it is relative with respect to the other substance that is what? That is present, ठीक है? तो जैसे अगर मैं यहां पे ये सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे, इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं कि जैसे हमने खुद ही देखा, अभी वाटर को देखा एज अ एसिड भी देखा, वाटर को देखा एज अ बेस भी देखा, ठीक है ना? तो वाटर कैन बी एसिड, कैन बी अ बेस। वाटर ऐसा नहीं कि वो एब्सोल्यूट हमेशा एसिड की तरह ही बिहेव करेगा या फिर वो हमेशा बेस की तरह बिहेव करेगा, ऐसा नहीं है। उसी तरह से अमोनिया भी जो है, इट कैन एक्ट एज एन एसिड, इट कैन एक्ट एज अ बेस, ठीक है? तो जैसे अगर मैंने यहां पे एग्जांपल लिया था अमोनिया एज अ बेस, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो है वो एब्सोल्यूट एसिड है, एब्सोल्यूट बेस नहीं होता है, समझे क्या? वो डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसके साथ जो सब्सटेंस प्रेजेंट है। जैसे अमोनिया के साथ एक ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट हो गया विच इज अ बेटर प्रोटॉन रिसेप्टर, तो उस केस में अमोनिया को अपना प्रोटॉन देना पड़ेगा, अमोनिया बन जाएगा ब्रॉन्सेड एसिड और वो सब्सटेंस बन जाएगा ब्रॉन्सेड बेस। ऑन द अदर हैंड अमोनिया के साथ एक ऐसा सब्सटेंस आ गया विच इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर, तो उस केस में अमोनिया को प्रोटॉन लेना पड़ेगा और सेकेंड वाला सब्सटेंस बन जाएगा क्या? एसिड। तो अगर हम एग्जांपल है अमोनिया एज अ बेस, तो अमोनिया एज अ बेस का अगर मैंने एग्जांपल लिया, तो अमोनिया एज अ बेस का एग्जांपल क्या हो गया? हमने अभी देखा अमोनिया प्लस वाटर गिव्स व्हाट? NH4 प्लस प्लस OH माइनस, गेटिंग ना? यहां पे अमोनिया एज अ ब्रॉन्सेड बेस है, बिकॉज ये किसके साथ है? वाटर के साथ है, जहां पे वाटर हैज अ बेटर टेंडेंसी टू give the proton as compared to ammonia, मतलब water is a better Bronsted acid than ammonia और ammonia has a better tendency to accept a proton than water, इस वजह से यहां पे ammonia क्या है? बेस है। on the other hand ammonia as acid, तो ammonia as what? ammonia as acid, तो अमोनिया को एक ऐसे सब्सटेंस के साथ डाल दो
which is a better proton donor than what? Than ammonia. समझे क्या? राइट तो अमोनिया एज एन एसिड, अमोनिया को एक ऐसे सब्सटेंस डाल दो विच इज अ बेटर प्रोटॉन रिसेप्टर दैन अमोनिया, तो उस केस में अमोनिया कैन एक्ट एज एन एसिड ऑल्सो. बात समझ में आ रही क्या? राइट. सो जो एसिड और बेसिक बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? रिलेटिव होता है. इसका एग्जांपल हम लोग अभी एक आगे और लेंगे तो ये चीज और समझ में आएगी. समझे क्या? राइट. कि जो एसिड एंड बेसिक बिहेवियर्स दे आर एक्चुअली व्हाट? दे आर एक्चुअली रिलेटिव इन नेचर. एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर्स आर रिलेटिव इन नेचर. एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर जो होता है वो कभी भी एब्सोल्यूट बिहेवियर नहीं होता. चलो अगर मैं एग्जांपल ऐसा लिख भी देता हूं, अमोनिया गिविंग व्हाट? NH2 माइनस प्लस H प्लस. समझे क्या? राइट. एंड देन उसके बाद यहां पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसको मैंने रिएक्ट करा दिया किसके साथ? मान लो सपोज इसको मैंने रिएक्ट करा दिया अल्केन के साथ. अल्केन के साथ इसको मैंने रिएक्ट करा दिया तो ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और ये क्या बना देगा? या फिर इसको मैंने, हाँ ठीक है, अल्केन भी ले सकते हैं. It will accept this H plus. Wait a minute. हाँ अल्केन ले सकते हैं हम लोग. अल्केन के साथ रिएक्ट करा दिया इसको मैंने CH4. It will accept this H plus और ये क्या बना लेगा? CH5 प्लस. समझे क्या? तो ये क्या बन गया? ये बन गया NH3 प्लस CH4. ये क्या देगा? ये देगा NH2 माइनस प्लस CH5 प्लस. समझे क्या? तो एक तरह से देखा जाए यहां पे अमोनिया इज एक्टिंग एज व्हाट? अमोनिया यहां पे ओवर हेयर अमोनिया इज एक्टिंग एज अ, अभी ये और क्लियर होगा अच्छे से. अभी मैं आगे टेबल जब बताऊंगा ना तो ये चीजें और क्लियर होंगी. दिस इज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड. समझे क्या? बिकॉज जो CH4 है इट हैज अ बेटर टेंडेंसी टू, नेक्स्ट वाला जो सब्सटेंस इट हैज गॉट अ बेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. गेटिंग ना? और लेट अस नॉट टेक दिस एग्जांपल बिकॉज CH4 जो है कहीं से भी H प्लस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है. हम लोग बेटर होगा कोई और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस सपोज इफ आई गिव द एग्जांपल ऑफ H2 प्लस H प्लस. H2 के पास, H2 मॉलिक्यूल के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है. समझे क्या? और लोन पेयर भी होता है. तो ये क्या बना सकता है? ये H3 प्लस बना सकता है. राइट. और इस केस में यहां पे क्या आ जाएगा? अमोनिया प्लस H2. दिस विल गिव व्हाट? दिस विल गिव NH2 माइनस प्लस H3 प्लस. मतलब ये बस ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि इट कैन, एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर जो है वो रिलेटिव होता है. इट डिपेंड्स अपॉन कि दूसरा सब्सटेंस कौन सा प्रेजेंट है. समझे क्या? राइट. अगर किसी सब्सटेंस पास कोई सब्सटेंस है उसके साथ बेटर प्रोटॉन डोनर है तो वो सब्सटेंस क्या बन जाएगा? प्रोटॉन रिसेप्टर बन जाएगा. अगर कोई सब्सटेंस के साथ बेटर प्रोटॉन रिसेप्टर है तो उसको क्या बनना पड़ेगा? प्रोटॉन रिसेप्टर बनना पड़ेगा. बात समझे क्या? सो एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एब्सोल्यूट होते हैं. वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते. वो हमेशा कैसे होते हैं? दे आर ऑलवेज व्हाट? रिलेटिव इन नेचर. समझे क्या? दे आर ऑलवेज रिलेटिव इन नेचर. दे आर नेवर एब्सोल्यूट. गेटिंग? राइट. तो ये चीज थी. अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ये वाला पॉइंट अभी और अच्छे से क्लियर होगा. अभी आगे इसमें एग्जांपल्स हैं. ठीक है. तो अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ये भी आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. वैसे भी बेस्ट एग्जांपल तो हमने वाटर का देख ही लिया है ना. वाटर जो है एम्फीप्रोटिक है. वाटर के साथ हमने बेटा प्रोटॉन डोनर डाल दिया तो वाटर बेस बन जाएगा. वाटर के साथ हमने बेटा प्रोटॉन रिसेप्टर डाल दिया तो वाटर एसिड बन जाएगा. मतलब एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर जो है वो रिलेटिव होते हैं, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते हैं. बस इतना ध्यान रखो. इस चीज को ध्यान में रखो. ठीक है. राइट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज